बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी इस वीडियो में 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक तो वो जिन्होंने गोल्ड फिज़िकल बाय किया हुआ है और उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो परेशान हैं कि सोना कितना और गिरेगा और कब ये ऊपर जाएगा। दूसरी जो बात मैं करूँगा वो ट्रेडिंग के मुतालिक करूँगा। ट्रेडिंग डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा कि हमें आज के दिन क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए और किस तरह पैसा कमाना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो हम करेंसी रेट्स बताते हैं, तमाम वो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स जो कि पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो उन मुल्कों में ज़्यादा हैं और वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उन लोगों की जो करेंसी रेट्स हैं वो आपके गोश गुजार करता हूँ। ये तीनों चीज़ें बेइंतहा इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे, ताकि आप अवेयर रहें कारोबारी हालात से भी। और साथ साथ अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते हैं या वैसे ही कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो तब भी आप अवेयर रहें तमाम मामलात और तमाम हालात से। तो आप ही बात शुरू करते हैं उन लोगों से जो कि बहुत परेशान है, बेइंतहा परेशान है, जिन्होंने सोना ख़रीदा है, हाई प्राइस पे ख़रीदा हुआ है और अब लो और लोअर और लोएस्ट की तरफ वो सफ़र कर रहा है। यानी कि उसका जो चांस है वो 2,10,000 और 2 लाख तक जाने का चांस बनता नज़र आ रहा है। और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उन्होंने सोना ख़रीद लिया है और ख़रीद कर वो अब पछता रहे हैं। तो देखिए, उनको पछताने की ज़रूरत नहीं है, उनको पछताने की किसी कतन ज़रूरत नहीं है। पछता के क्या करेंगे? पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जहन में ये बात रखें कि सोने की कीमत वो नहीं है जो कि आपको आज नज़र आ रही है। सोने की कीमत इससे ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत ने इसे कंट्रोल किया हुआ है। आपको याद होगा इसहाक डार साहब का भी और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक बयान के उन्होंने कहा था कि डॉलर और सोने को छोड़ दो, इसमें इन्वेस्ट मत करो, आपको नुकसान होगा। तो वो नुकसान वो दे रहे हैं और वो नुकसान वो इस तरह दे रहे हैं कि मार्केट को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल्ड मार्केट है और माफियाज जो हैं वो सरगर्म हैं और उनको मिलाकर ये मार्केट को डाउन किया हुआ है ताकि लोग सोने को बेच दें और डॉलर भी बाहर आ जाए। और ये अच्छी बात है कि डॉलर बाहर आना चाहिए और डॉलर पाकिस्तानी की हैसियत से हमें एक डॉलर की ज़रूरत है, तो लिहाजा डॉलर्स को तो बाहर आना चाहिए। ये अच्छी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन सोने को जो आर्टिफिशियली इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो कब तक रहेगा? किसी सूरत भी उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो जिन्होंने लिया हुआ है वो यकीनन इतने स्ट्रॉन्ग तो होंगे कि वो उसे होल्ड कर सकें, तो होल्ड कीजिएगा। डॉलर की बात मैं नहीं कर रहा, सोने की बात कर रहा हूँ। डॉलर तो होल्ड करना इस वक्त चाहिए भी नहीं, पाकिस्तान को एक डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन जिन्होंने सोना ले लिया है वो लेकर रखें। देखिए, अभी आपकी इम्पोर्ट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। कैसे सोने को ये डॉलर बढ़ भी जाता है तो सोने की कीमत नीचे आ रही होती है। दिस इज़ नॉट अ रियल थिंग। तो ये ऐसा नहीं है, ये फेकली इसको इन्होंने नीचे किया हुआ है। तो इसलिए इसको कम से कम बर्दाश्त कीजिए और अपने आप को नुकसान में न डालिए। हाँ, जो सोना ख़रीदना चाह रहे हैं वो थोड़ा वेट कर लें, देख लें, हो सकता है कि सोना नीचे भी आ जाए, लेकिन सोना ख़रीदने का जो टाइम है वो यकीनन नीचे से ही होता है। तो ये मेरे ख्याल में एक काफ़ी नीचे सोना आ चुका है, तो ख़रीदा जा भी सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी जो रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो 1937 चल रहा है और 2,18,600 रुपये पाकिस्तान में पर तोला इसकी कीमत है। सराफा बाज़ार में 800 रुपये इसकी कीमत गिरी है, कोई ख़ास नहीं गिरी। देखिए, 2 लाख पे 800 कोई चीज़ नहीं होती। वो कर के 10, 12, 15 हज़ार नीचे आ गई है, तो जब जंप लगाएगी तो फिर आप
इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद चांदी जो है वो 23.140 है और इसकी जो कीमत बनती है वो तकरीबन बनती है 2670 रुपये फ़ी तोला मार्केट में ये चल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग जो है, कल जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको मैंने बताया था कि 1930s में हम इसको बाय करने की कोशिश में जाएंगे और बाय में बैठने का तलाश करेंगे। तो कई लोग बैठ भी गए होंगे, कई लोग बाय की तरफ बैठ भी गए होंगे। लेकिन आप लोग ज़रा वीडियो को बड़े गौर से अगर सुना करें तो बड़ा आपको समझ में आएगा कि 1930s उस वक्त जो मार्केट चल रही थी, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो वो चल रही थी 1949 पर। तो जिन्होंने उसको बात को समझा उन्होंने सेलिंग में बैठ गए और वो 1930s तक में आ गए और उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। कई मेरे दोस्त हैं जो वो देखते हैं और वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब अभी मैं आपको अगर फ़र्ज़ करें ये बताऊं कि हमें कहाँ से सेलिंग में बैठना है, दैट मीन्स वो पॉइंट तक हम बाय में भी रिस्क ले सकते हैं ना। जैसे मैं आज ये कह रहा हूँ कि हमें 50s में जाके सेलिंग में बैठना चाहिए, 50s में हमें सेलिंग में बैठना चाहिए। अब इसको आप थोड़ा सा उलट करके देख लीजिए तो अभी जो मार्केट चल रही है वो 1937 है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल हमें जो आज हम ढूंढेंगे वो 1950s में इसको हम सेलिंग ढूंढेंगे। और वैसे आज गोल्ड प्रेशर में ही रहेगा, नीचे जाने का भी इम्कान है, लिहाजा बहुत एहतियात कीजिएगा। अपना असूल को जो है वो जाने ना देना यार, बिल्कुल असूल को नहीं तोड़ना। SL जो है वो लाजमी लगाना, अपने आप को लॉस से बचाना, बड़े लॉस से, छोटा लॉस उठाकर बड़े लॉस से बचाना ही SL होता है। उसके बाद आपने आज जो मेन सोने की जो मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, वो उसको बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना है। जो लोग फंस गए हैं बाय में, बड़ी 1950s में जाके बाय में फंसे हुए हैं, वो अभी निकलने बहुत उनके लिए मुश्किल हो रहा है और वो बड़े परेशान हैं। बहरहाल तो अगर वो SL लगाते एक मुनासिब सा तो वो आज फारिग होते हैं और फिर अगली ट्रेड का इंतज़ार करते, जो चला गया सो चला गया। तो अभी आप जो है वो फिर सुन लीजिए कि 1950s में जाके 1955, 1954 इस मतलब ऊपर नीचे मैं कहीं सेलिंग ढूंढूंगा। अभी जो रेट है वो 1937 पर आउंस है, $1937। तो ये मेरी आज की स्ट्रेटजी होगी। आज 2-3 डेटास भी हैं लेकिन उनका इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा गोल्ड मार्केट पर। अब हम आते हैं रेट्स की तरफ, जो कि करेंसी रेट्स है। तो डॉलर 290 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 293 रुपये में सेलिंग। पाउंड 366 रुपये में बाइंग, 370 रुपये में सेलिंग। यूरो 314 रुपये में बाइंग, 317 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 224 रुपये में बाइंग, 226 रुपये में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 81 रुपये में सेलिंग। रियाल 80 रुपये 40 पैसे रियाल 76 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 77 रुपये में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 91 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 746 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 754 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिरहम 764 रुपये 11 पैसे में बाइंग, 772 रुपये 11 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 933 रुपये 23 पैसे में बाइंग, 942 रुपये 23 पैसे में सेलिंग। चाइनीज़ यन 40 रुपये 30 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। सोना $1937 पर आउंस और पाकिस्तान में 2,18,600 रुपये नीचे गिरा है। चांदी 23.140 डॉलर पर आउंस और तकरीबन 2670 रुपये पर तोला इसकी कीमत सराफे बाज़ार में मौजूद है।
तो ये तमाम रेट्स हैं, ये आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। देखिए, परेशान नहीं होते, जब कारोबार करते हैं तो ऊंच नीच आती जाती चीज़ है। इसी के साथ आपका भाई और आपका बुजुर्ग आपसे इजाज़त चाहता है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।